आज मुझे इस कार्यक्रम में आने का अवसर मिला। इस पे मैं कुछ बातें रखूं क्योंकि मुझे जाना भी है किसी और कार्यक्रम में। बहुत 2-4 मिनट में मैं कुछ अपने दिल की बात रखना चाहता हूं। मैं योग संयोगवश, अब मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, पिछले 1.5 साल से अपने जीवन की शायद अब तक की मैं कहूंगा एक कठिन नहीं तो विषम परिस्थितियों में था। कठिन मुझे लगी नहीं क्योंकि मैं तो जंतर मंतर पे अखबार बिछा के सोता था, वहां से आंदोलन करके आता था, तो मुझे वो कठिन लगा नहीं। कम से कम छत पे पंखा भी था, एक कोठरी थी, तो इसलिए मुझे वो कठिन कुछ लगा नहीं। विषम थी, मैं जो कर रहा था उसमें कुछ अड़चने आ रही थी। पर इसका जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हम जब अच्छी कंडीशन में होते हैं, जब सब कुछ अच्छा कर रहे होते हैं, हमारे साथ जब सब कुछ अच्छा हो रहा होता है, तब तो आपका सिखाया काम आता ही आता है। लेकिन जब विषम परिस्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में होते हैं, उस वक्त आपका सिखाया सबसे ज्यादा काम आता है। और विशेषकर जिस आयु वर्ग को आप डील कर रहे हैं, अभी तारिक साहब ने जिक्र किया कि आप एक बहुत विशेष सामाजिक वर्ग को भी डील कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ एक विशेष आयु वर्ग को डील कर रहे हैं। नगर निगम के शिक्षक होने के नाते 12वीं के शिक्षक को मैं कह सकता हूं कि आपकी मैथमेटिक्स मेरे काम आई कि नहीं आई, लेकिन मेरे प्राइमरी के शिक्षक ने मुझे जो सिखाया वो हर कठिन, हर अच्छी परिस्थिति में काम आने वाली चीजें थी। कैलकुलस पता नहीं मेरे काम आएगी या मेरे लिए जिसने कंप्यूटर बना दिया उसके काम आ रही होगी। मैं तो कंप्यूटर में एंटर करता हूं, वो कैलकुलेट हो जाता है। कैलकुलस मेरे काम उतनी आ रही है। तो मेरी जिंदगी में डायरेक्ट मुझे कैलकुलस पढ़ना काम नहीं आ रहा, किसी का कैलकुलस पढ़ा हुआ काम आ रहा है। लेकिन प्राइमरी एजुकेशन में आपने मुझे जो सिखाया वो जिंदगी भर काम आया है, आएगा। इसलिए आपका दर्जा और महत्वपूर्ण हो जाता है मेरे लिए, प्राइमरी शिक्षक में। मैंने पिछले दिनों में जब मुझे ये मौका मिला, मेरी जिंदगी की एक विषम परिस्थिति आई, तो मैंने उसको एक अवसर के रूप में यूज किया। और अवसर ऐसे ही कि मुझे मेरे शिक्षकों ने पढ़ना सिखा दिया था। मुझे लगा राजनीतिक जीवन में, सरकार में काम करते हुए पढ़ने में बड़ी, सबसे ज्यादा अगर कोई चीज शिकार होती थी तो पठन पाठन होता था। किताबें मेरे घर पे रखी रहती थी, पढ़ने का मौका नहीं मिलता था। तो मैंने सोचा यही चैलेंज स्वीकार कर लेते हैं। तो मैंने 1.5 साल खूब पढ़ा, 8-8, 10-10 घंटे, 10-10, 15-15 घंटे में किताबें लेके पढ़ता रहता था। और लोग, वहां के लोग मुझसे पूछते भी थे, स्टाफ के लोग और लोग, कि जी PhD कर रहे हो क्या? मैंने कहा नहीं यार, मुझे मेरे टीचर्स ने आदत डाल दी है पढ़ने की, अब मैं उनको भुगत रहा हूं, मैं क्या करूं। तो मैंने खूब पढ़ा। और इसमें भी सबसे ज्यादा, क्योंकि मैं जिस काम के लिए मैंने अपने आप को समर्पित किया है, उसमें भी सबसे ज्यादा मैंने शिक्षा के बारे में पढ़ा। भारत की शिक्षा व्यवस्था, प्राचीन भारत की, वर्तमान भारत की शिक्षा की व्यवस्था, प्रणालियां, दुनिया की शिक्षा व्यवस्था, आज कोई देश कहां खड़ा है। और यकीन मानिए, हम और आप भी पढ़ के आए हैं, पढ़ा रहे हैं दुनिया को हम पढ़ा रहे हैं। इतिहास पढ़ाते हैं तो हम नेताओं के दृष्टि से पढ़ाते हैं। फला समय फला राजा हुआ, उस समय उसका राज्य था, इस तरह से इतिहास पढ़ाते हैं। हम पढ़ाते हैं कि किसने कौन से युद्ध लड़े, किसने कौन सी इकोनॉमिक पॉलिसीज लागू करी, या क्या इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, इवोल्यूशन हुआ। लेकिन मुझे लगता है कि हमें दुनिया को शिक्षकों के नजरिए से, शिक्षा के इतिहास के नजरिए से भी देखने समझने की जरूरत है। तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। इस देश को, दुनिया को हम तभी आगे बढ़ाने पर कुछ कर पाएंगे।